अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद द न्यू रिएक्शन वीडियो। सो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडिया की सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया की सिटी केरला। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे राज्य की जिसे खुद भगवान का देश माना जाता है। एक ऐसा राज्य जो भारत के दक्षिण में प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। एक ऐसा राज्य जहां हर गांव के अंदर बैंक और अस्पताल मिल जाएंगे। अच्छा। इसे भारत का सबसे सुंदर और साफ सुथरा राज्य माना जाता है। देश का एकमात्र राज्य इसको माना जाता है जहाँ 100% लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, हम सब बात पढ़े कर लिखे रहे हैं, हैं तकरीबन भारत के 100% बिल्कुल लोग पढ़े दक्षिण लिखे में हैं। ऐसा पश्चिम क्या है? मालाबार कोस्ट पर बसे हुए केरला राज्य की। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर केरल राज्य को बनाया गया। क्षेत्रफल के मामले में केरल भारत के 29 राज्यों में से 21वें नंबर पर आता है। केरल के उत्तर में कर्नाटक राज्य और दक्षिण में तमिलनाडु आते हैं। केरल 38,863 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस राज्य में करीब 590 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा मौजूद है, जिसके किनारे कई प्रसिद्ध बंदरगाह मौजूद हैं। केरल राज्य में मानसून के समय बहुत बारिश होती है। केरल मसालों की खेती के लिए दुनिया भर में अलग पहचान बनाए हुए है। मसालों की खेती केरल भी यहाँ में पे होती काली है। मिर्च, इलायची, केरल इसलिए दालचीनी बोल की रहा है, खूब केरला है पैदावार पूरा होती वर्ड। है। इसके अलावा कॉफी, काजू, नारियल, चावल, रबड़ जैसी चीजें भी केरल में काफी ज्यादा मतलब ड्राई मात्रा में उगाई फ्रूट्स भी यहाँ जाती पे हैं। पाए जाते 2011 हैं। की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में लगभग 33 मिलियन लोग रहते हैं, जो इसे 33 जनसंख्या मिलियन। के मामले में देश का 13वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। केरल राज्य को 14 जिलों में बांटा गया है, जिस पर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से राज किया जाता है। यहाँ भी असम और दार्जिलिंग की तरह दूर तक फैले चाय के बागान मन को शांति देते हैं। चाय, पहाड़ों, केरला की घाटी, चाय समुद्र मशहूर तटों, है। यस। हिल स्टेशनों और हरे भरे मैदानों से भरे इस राज्य में घूमने के लिए हर साल लाखों भारतीय और विदेशी लोग आते हैं। सुंदर पहाड़, घने जंगल और यहाँ की बायोडिवर्सिटी इस राज्य को अलग पहचान दिलाती है। केरल की गिनती भारत के उन्नत राज्यों में की जाती है। केरल प्राचीन काल से ही मसालों के व्यापार के लिए पॉपुलर माना जाता है। इस राज्य की गिनती पढ़े लिखे राज्यों में की जाती है। केरल भारत का पहला राज्य है जहां साक्षरता दर लगभग 100% के करीब है। मसालों के व्यापार के लिए 15वीं शताब्दी में सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ आए। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से केरल में व्यापार करने आए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केरल 2 राज्य त्रावणकोर और कोची में बटा हुआ था। बाद में इन दोनों को मिलाकर थिरुकोची नामक राज्य का गठन किया गया। भारत के इस राज्य का आजादी पूर्व नाम त्रावणकोर हुआ करता था, लेकिन इसका नाम आजादी के बाद बदलकर केरल किया गया। केरल अपनी खास तरह की परंपराएं और संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। केरल की संस्कृति कई संस्कृतियों से मिलकर बनी है। लंबी समुद्र तटरेखा और मसालों के लिए पॉपुलर होने की वजह से केरल पुराने समय में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शहर बना रहा। भारत में पहली बार मुस्लिम केरल में आकर ही बसे थे। इस्लाम की शुरुआत के 60 साल बाद ही भारत में पहली बार मस्जिद बनाई गई थी। केरल के मिथिला में मौजूद ये 1300 साल पुरानी मस्जिद आज भी वहीं पर बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर पुर्तगाली और अंग्रेज आए। अंग्रेजों के आने से यहाँ ईसाई मिशनरियों ने यूरोपीय कंपनियों से व्यापार करना शुरू किया। इस कारण से यहाँ हिंदुओं के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भी रहते हैं। इस कारण केरल में भारतीय और पश्चिम संस्कृति का मेलजोल देखने को मिलता है। केरल के लोग मलयालम के साथ अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। पंजाब में जैसे वैसाखी मनाया जाता है, वैसे ही केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। फसल काटने के सीजन में ही ये दोनों त्योहार मनाए जाते हैं। फसल कटने की खुशी में इस त्योहार को पूरे केरल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। केरल के लोगों की मुख्य व्यवसाय खेती है, इसलिए ये त्योहार केरल वासियों के लिए बहुत ही खास होता है। केरल में समुद्री तट पर रहने वाले लोग ज्यादातर मछलियां पालते हैं। दक्षिणी भारत के सभी राज्यों का पहनावा एक जैसा ही दिखाई देता है। केरल में भी महिलाएं साड़ी पहनती हैं और पुरुष शर्ट या कुर्ता और नीचे धोती पहनते हैं, जिसे वहाँ की आम भाषा में मंडू कहा जाता है। केरल की मलयाली फिल्में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। इनकी संस्कृति और यहाँ खुशी खुशी रहने वाले लोग लाजवाब होते हैं। इनका लोकल डांस भी काफी ज्यादा फेमस है, जिसे कथक या कथकली कहा जाता है। केरल खाने के मामले में भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। डोसा, सांबर,
सांबर, इडियप्पम, अप्पम, सद्या और पुट्टू केरल में ये काफी फिल्मों में ज्यादा नहीं पसंद दिखाते की हैं। जाने वाली चीजें हैं और नॉन सांबर वेजिटेरियन खा डिशेज रहे हैं, भी इडली खा केरल रहे में हैं, काफी ज्यादा खाई या जाती इडली नहीं, हैं। चावल इडली। और मछली केरल के लोगों का पसंदीदा खाना होता है। अगर आपको भी साउथ इंडियन खाना पसंद है तो कमेंट में अपनी फेवरेट डिश का नाम जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइज ये था केरल मीन्स केरला। इसने काफ़ी ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जितना भी किया उससे ये साबित हुआ कि ये एक पढ़ा लिखा शहर है और मसाले यहाँ पे बनते हैं, दुनिया में मसाले ये एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ की पत्ती बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग भी शानदार हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख के। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।